नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो अजायान नमो लोए सव साहुन ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलान च सहवे सिंह पढ़ हवै मंगल मंगलान च सहवे सिंह पढ़ हवै मंगल। श्रीमत् सुदर्शन गुरुवे नमः। कल का अगर ध्यान हो, एक दिन में एक छोटी सी गलती ध्यान में आई थी, अगर वो गलती हुई हो तो उसको ठीक करेंगे कल के में। मनुष्य गति में 102 क्रम प्रकृतियों का उदय होता है। तो फर्स्ट गुण स्थान में आहारक द्विक, तीर्थंकर नामकरण, सम्यक मोनीय और मिश्र मोनीय, इन 5 कर्म प्रकृतियों का अनुदय होने से 102 में से 5 की 97 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। क्या उदय विच्छेद किया था? अपर्याप्त और मिथ्यात्व मोनीय का। तो दूसरे गुण स्थान में 95 का उदय हुआ। यहाँ उदय विच्छेद करेंगे दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क का। तो तीसरे गुण स्थान में 91 माइनस मनुष्य अनुपूर्वी, प्लस मिश्र मोनीय। तो 90 का ही 1 का उदय रह गया, मिश्र मोनीय का उदय विच्छेद हो जाएगा यहाँ। तो 90 प्लस सम्यक मोनीय प्लस मनुष्य अनुपूर्वी 92। यहाँ जो उदय विच्छेद किया था कल चौथे गुण स्थान में, नॉर्मल में 17 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है। हाँ जी। वैक्री अष्टक का तो यहाँ उदय विच्छेद होगा ही नहीं, यहाँ तो मनुष्य अनुपूर्वी का होगा। हाँ जी। और अप्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क हाँ जी। और दुर्भग, यश और अनादि। यहाँ पर नीच गोत्र का भी उदय विच्छेद कर देंगे। वैसे तो नीच गोत्र का उदय विच्छेद त्रियंश की अपेक्षा से 5वें गुण स्थान में होता है, हाँ जी। लेकिन यह मनुष्य का भी देश वृत्ति श्रावक होगा तो उसके नीच गोत्र का उदय नहीं होगा। अच्छा, तो क्योंकि इस मनुष्य, प्रकार हाँ, नीच गोत्र का उदय विच्छेद यहाँ ही कर देंगे चौथे गुण स्थान में। हाँ, मनुष्य के दोनों गोत्र बताए थे तो चौथे में हो जाएगा उदय विच्छेद। हाँ हाँ, उदय विच्छेद चौथे में हो जाएगा नीच गोत्र का। ये कल ठीक। गलती हुई हमारे से, ठीक है। जिनमें ठीक 1 2 3 4 4 8 1 9 क्रम प्रकृतियां निकल गई। तो 92 में से 9 निकालने से 83 क्रम प्रकृतियां का उदय होगा 5वें गुण स्थान में। यहाँ उदय विच्छेद होगा प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्का। तो छठे गुण स्थान में वही 79 प्लस 2 आहार द्विक, तो 81 क्रम प्रकृतियों का उदय हो जाएगा। सिर्फ 5वें गुण स्थान में हमारा कल डिफरेंस आ गया कि नीच गोत्र का उदय चौथे गुण स्थान में करना था, जो कि 5वें गुण स्थान में किया था। यही गलती हुई है कल। ये कल हमारे से गलती हुई है ये। ये आपने 92 -9 करी है इसमें। हाँ, 9 कर दिए माइनस। कल पांचवें 8 की थी मेरे ख्याल से। पांचवें गुण स्थान में। हाँ, चौथे गुण स्थान में।
अच्छा, आपने ये 5वां लिख दिया ना इसके आगे। 5वें गुण स्थान में तो 83 का उदय हो गया ना, 9 का उदय विच्छेद हुआ चौथे गुण स्थान में। ठीक है। कल त्रियंश गति का कर रहे थे, वैसे तो चारों गतियों का हो गया था, लेकिन आज त्रियंश में एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चतुन्द्रीय का करेंगे। त्रियंश का, त्रियंश वैसे सामान्य से 107 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है त्रियंश के, वक्रीय अष्टक का नहीं होता। मनुष्य त्रिक, आहार द्विक और तीर्थंकर नामक्रम, वक्रीय अष्टक, मनुष्य त्रिक, उच्च गोत्र, इन 15 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता त्रियंश में। 107 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है त्रियंश में। त्रियंश में नाम एक केंद्रीय की लिखेंगे, वेंद्रीय, तेंद्रीय और चतुन्द्रीय। पहला एक केंद्रीय की लिख लेते हैं आज। ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 24। क्योंकि ये केंद्रीय के गुण स्थान जो हैं 1 और 2 हैं, सम्यक्त मोहनीय का उदय नहीं होता, मिश्र मोहनीय का उदय नहीं होता, और स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय नहीं होता। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। तो एक केंद्रीय में चक्षु दर्शनावरण का उदय होगा? आवरण का तो उदय है ही ना, आवरण तो है ही। अच्छा। आवरण तो सबके ही है 12वें गुण स्थान तक। चक्षु दर्शन नावरणीय, ये तो इंद्रिय की अपेक्षा से थोड़ी ना है नामकर्म में, वो तो नामकर्म का आएगा ना। आंख है या नहीं है, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय, पंचेंद्रिय करेंगे जब एक इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय आएगी, एक आएगी, वो इंद्रियों का विषय है ना। ये जीव का है, ये तो आवरण तो 12वें गुण स्थान तक है, और वेदनीय की 2, मोहनीय की 24 और गोत्र की नीच गोत्र, अंतराय की 5। आयु त्रियंश आयु 1 और 5 6 7 24 31 और 2 33 और 9 42 और 5 47 कर्म प्रकृतियां हैं 7 कर्मों की। कल भी यही किया था विषय लास्ट में। नामकर्म में देखेंगे गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, वर्णचोक, अनुपूर्वी, विहायो गति। और यहाँ लिखेंगे प्राघात, सुहासोश्वास, गुरु लघु, निर्माण, उपघात, आतप, उद्योग और तीर्थंकर। सारी कर्म प्रकृतियां लिख देते हैं। तरस, बादल। स्थावर, स्थावर, अच्छा, उधर चल रहे साथ साथ। बादल, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त,
अपर्याप्त, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, सुसवर दुसवर, सुभग दुर्भग, दुर्भग, आधेय अनाधेय, यश अयश। इन नामकर्म की कर्म प्रकृतियां होगी अपने पास सारी। जो एक इंद्रिय जीव है, हाँ जी, गति होगी तो एक होगी, त्रियंच गति, जाति होगी तो एक होगी, हाँ जी शरीर होंगे तो तीन, जी, उदारिक तेजस कार्बन। आत्मा, अंगोपांग एक इंद्रिय में होता नहीं, सब तो सनन एक इंद्रिय में होता नहीं, व्याय गति एक इंद्रिय में होती नहीं, नहीं, संस्थान एक, वर्ण की चार, अणुपूर्वी एक होगी, त्रियंच अणुपूर्वी। जी, तो एक दो तीन पांच छह चार 10 और 11 कर्म प्रकृतियां एक इंद्रिय में इस साइड से आएंगी, और यहाँ से तीर्थंकर नामकर्म नहीं आएगा, क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म का उद्देश्य तो हम्म, सिर्फ तो सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। तो 7 कर्म प्रकृतियां ये आ जाएगी, यहाँ से तरस तो आएगा ही नहीं। एक इंद्रिय जीव है, रस इंद्रिय नहीं होती, तो सुसवर भी नहीं होता और दुसवर भी नहीं होता। ये 4 कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, ये ये सब सभी जीवों की रहती है। और सुभग भी नहीं होता, अनादि भी नहीं होता। आधे, अभी गिनो कितनी, आधे नहीं होता, आदि आदि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 12 13 14 15, 15, 15 कर्म प्रकृति। तो एक इंद्रिय में 47 तो अपने पास ये थी, और 33 ये आ गई, तो 80 कर्म प्रकृतियों का उदय एक इंद्रिय में होता है। अब एक इंद्रिय में जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय, आपकाय, देवकाय, वायु काय और वनस्पति काय। ये जो कर्म प्रकृतियां निकाली हैं, मतलब जो ये हटाएंगे हम, आधे हटा देंगे, सुसवर और दुसवर ये हटा देंगे, तो ये इतनी ही कर्म प्रकृतियां रहेंगी सिर्फ। ये देखो 15 आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 6 11 4 15, यस। और तीर्थंकर नामकर्म भी हटा देंगे यहाँ से एक बार, तो ये 7 आ गई। एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ बोलो। ये शुभ नामकरण जैसे आपने कहा ये सब जीवों में शुभ शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, सभी जीवों में होता है। हाँ, मतलब किस ध्रुव पे उदय, है शुभ? अपेक्षा अपेक्षा तो ध्रुव उदय होती है निरंतर, जब तक इनका उदय विच्छेद नहीं होगा तो सभी जीवों में होती है। तो इतना ही समझो इसको, जो बस पहले मतलब हमने। explanation नहीं है, हाँ, explanation नहीं है इसका। ना 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 ना। अच्छा, अब देखो पृथ्वी काय में देखेंगे, इधर, साधारण नामकरण का उदय जो होता है, सिर्फ टू सिर्फ लिख सकते हो इसको, ये वनस्पति काय में होता है। हाँ जी ठीक है। जी जी, तो साधारण नामकरण का उदय अगर पृथ्वी काय में नहीं होता, तो पृथ्वी काय में कितनी रह जाएंगी हमारे पास? 79। एक कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ जी, आतप नामकरण का उदय सिर्फ टू सिर्फ पृथ्वी काय में होता है। तो अब काय में कितनी हो जाएंगी? 78। साधारण नामकरण का उदय वनस्पति काय में होता है, और आतप नामकरण का उदय पृथ्वी काय में होता है, इसलिए यहाँ 78 आ जाएगी अब काय में। देव काय में
जो है आवाज चली गई है, बोल। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। तेऊकाय में यश नाम कर्म का उदय नहीं होता, अच्छा। तो एक और घट जाएगी। तेऊकाय में ये भी नहीं होगी, यश भी नहीं होगा, साधारण भी नहीं होगा और आतप भी नहीं होगा। तो तीन कर्म प्रकृतियां उद्योत भी हटने तो से नहीं होगा, उद्योत होगा। उद्योत, उद्योत तो एक केंद्रीय में तो अपकाय में था ना, अपकाय में नहीं, तो है उद्योत। तेयुकाय लेकिन में। तेऊकाय में मैं बोल तो रहा हूं ना अभी, तेऊकाय में साधारण नहीं होगी, अतप नहीं होगी, उद्योत नहीं होगी और यश नहीं होगा। तो चार कर्म प्रकृतियां नहीं होंगी, तो 76 कर्म प्रकृतियों का उदय तेऊकाय और वायुकाय के जीवों को होता है। मतलब ये और तेऊ काय और बोलो वायु काय दोनों में ये यश और उद्योत भी नहीं होगी। ना, ये यश नाम कर्म का उदय नहीं होता इन दोनों में, और उद्योत भी नहीं। उद्योत भी नहीं होता, तो आतप भी नहीं होता, साधारण भी नहीं होता। चार कम हो गई। चार कम होगी तो 76 बच गई नहीं है। ठीक है। और अब वनस्पति काय में उद्योत आतप का तो उदय होगा ही नहीं वनस्पति काय में। उसमें 79 है। 79 क्लियर हो गया ये। एक केंद्रीय में 80 कर्म प्रकृतियां उदय में होती हैं, एक केंद्रीय में अगर लें तो, एक केंद्रीय जीव में। एक केंद्रीय में पृथ्वी काय भी है, अपकाय है, तेऊकाय है, वायुकाय है और वनस्पति काय है। फिर साधारण नाम कर्म का उदय सिर्फ वनस्पति काय में होने के कारण पृथ्वी काय में 79 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। अपकाय में साधारण नाम कर्म का उदय भी नहीं होता और अतप नाम कर्म का उदय सिर्फ पृथ्वी काय में होता है, इसलिए यहाँ 78 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। तेऊकाय वायुकाय में उद्योत नाम कर्म का भी उदय नहीं होता और यश नाम कर्म का भी उदय नहीं होता, साधारण का भी नहीं होता और आतप, आतप का भी नहीं आतप होता। गया, उद्योत गया चलिए। और यश गया और साधारण गया। चारों कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता। तो तेऊकाय वायुकाय में 76 और वनस्पति काय में अतप नाम कर्म का उदय न होने के कारण 79। इस 79 में साधारण नहीं है और इस 79 में आतप नहीं है दोनों 79। हाँ यहाँ मतलब आतप नहीं है वनस्पति काय में और पृथ्वी काय वनस्पति में साधारण नहीं है। हाँ बोलो। वनस्पति और पृथ्वी काय में दोनों में सेम हो गई। 79 9 एक एक दूसरी सेम कम तो हुई। है, लेकिन सेम तो है हाँ। लेकिन दोनों में 79 में फर्क है। हाँ जी। उसमें अत्तप नामकरण है, उसमें उसमें साधारण नामकरण है, और वो दोनों में अलग अलग है। हाँ अलग अलग दोनों। हम्म। जय जिनेन्द्र भाई जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, अगर फिर साधारण वनस्पति काय लेंगे तो हाँ 78 हो जाएगी, उसमें फिर प्रत्येक नहीं किस लगेगी। किसमें अगर साधारण वनस्पति काय। वनस्पति काय के भेद करेंगे, हाँ जी। वनस्पति काय के भेद करेंगे वो तो चैप्टर अलग आ जाएगा ना। हाँ ना, वैसे पूछ रही हूँ मैं, वही पूछ रही हूँ आपसे। वैसे अगर जो आप पूछ रहे हो ना, हाँ जी। उन कितने कर्म ग्रंथ कर रखे हैं आपने? मैंने नहीं किया हुआ, मैं पहली बार आपके साथ पास ही कर रही हूँ। ना वैसे किए होंगे तो होंगे। नहीं, मैंने कभी भी नहीं किए। मैं नहीं फर्स्ट टाइम किए कर रही हूँ और आपसे ही कर रही हूँ। तो इसका ऐसा है, कर्म प्रकृतियां अलग अलग निकालनी पड़ेंगी उसकी, अच्छा क्योंकि जी। सूक्ष्म की अलग निकलेंगी और बादर की अलग निकलेंगी। हाँ जी। बादर के दो भेद करेंगे, प्रत्येक और साधारण। साधारण। ठीक है ना। ठीक है, ठीक जैसे है। पृथ्वी का ही भेद करेंगे, सपोज कर लो आप,
हाँ जी, पृथ्वी सूक्ष्म काय बादल। में भी पृथ्वी काय में भी आतप नामकरण का उदय जो होगा वो हाँ सिर्फ टू सिर्फ पृथ्वी काय, बादल बादर और बादल पर्याप्त में होता है। अच्छा, 3 वेद निकल जाएंगे आतप से भी। ठीक है, ठीक है, और इसमें भी और काफी काफी कंडीशनें आएंगी, आगे आएंगे सारा वर्णन। ठीक है भाई जी, ठीक है भाई जी, हाँ थोड़ा धन्यवाद। आगे आगे का विषय होगा ये। हाँ जी, आगे का विषय है, छठे क्रम ग्रंथ का विषय है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो यही देखना था कि एक इंद्रिय की 80 कर्म प्रकृतियों में पृथ्वी काय में 79, अप काय में 78, तेव काय में 76, वायु काय में 76 और वनस्पति काय में 79। 79 और जी, पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय, इनमें 2 गुण स्थान होते हैं। हाँ जी, तो पहले गुण स्थान में उदय विच्छेद 5 कर्म प्रकृतियों होता है, सूक्ष्म, साधारण, त्रिक मत बोलो बहन अभी, अच्छा, अपर्याप्त मिथ्यात्व। और आतप हाँ जी, और मिथ्यात्व। हाँ जी, क्योंकि ये अब ये 500 कर्म प्रकृतियां लिखने से क्या हो गया, अब जैसे पृथ्वी काय का वर्णन करेंगे, पृथ्वी काय में 79 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। जी, तो फर्स्ट गुण स्थान में तो 79 का हो ही जाएगा। हाँ जी, दूसरे गुण स्थान में सूक्ष्म का नहीं होगा, अपर्याप्त का नहीं होगा, आतप का नहीं होगा और मिथ्यात्व का। 4 कर्म प्रकृतियां निकलेंगी ना यहाँ, तो 75 का हो जाएगा। देखो एक मिनट, कौन सी 4 निकाली है? 5 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्म है प्रकृतियों के नाम बोलो आप। अच्छा, जिसका उदय सूक्ष्म, होता है सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, आतप और मिथ्यात्व। तो साधारण का तो ये उदय होता ही नहीं इसके, ऑलरेडी हाँ, इसमें है ही नहीं। तो इसलिए 4 कर्म प्रकृतियां निकल जाएंगी, हाँ जी, तो 75 का उदय होगा। जी। ठीक। अब अपकाय में कितनी कर्म प्रकृतियों का उदय है? 78। आपका 8 का है। 78। 78 तो फर्स्ट गुण स्थान में 78 और दूसरे गुण स्थान में वही 4 निकलेंगी, सूक्ष्म, अपर्याप्त, आतप और पर मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। हाँ जी, 4 निकलेंगी तो 74 का हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, वो तो ऑलरेडी निकल गई है। और हाँ बोलो 3 क्या? निकली इसमें। 3 आएगी, आतप में, लीना फिर आतप भी चल चुका है। इसका मैं और भी आएगा इसमें। अभी अभी उसका तरीका बताता हूँ। अभी फाइनल नहीं हुआ ये हमारा, अभी कोई ये सोच लो कि फाइनल हो गया, ये फाइनल नहीं हुआ अभी। दोनों निकल गए। काय का भी फाइनल नहीं हुआ है। क्यों? फर्स्ट गुण स्थान में 79 थी और दूसरे गुण स्थान में 74 थी, यही है ना? किसका? पृथ्वी काय का 79 74 लिखा था और नहीं, इसका अपकाय का 75 लिखा था। इसका 75। पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी का। काय का। हाँ ठीक है, 75 लिखते हैं। हाँ, अपकाय का लिख के वनस्पति काय का और लिखेंगे। नहीं, आपका का तो 70 वो नहीं आना चाहिए, 75। हाँ, 75 नहीं आना चाहिए। टोटल हटा देते हैं। देखो पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, ध्यान से देखना इसको। हाँ जी, पृथ्वी काय में 79 थी, जी, हाँ जी, अपकाय में 78 थी, हाँ जी। जी, वनस्पति काय में 79 थी। 79 जी, पहले गुण स्थान में तो ये हो ही गए सारे। अगर पहले गुण स्थान में उदय होगा तो कितने का होगा? 79, 78, 79। जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। जी, अब उदय विच्छेद करेंगे। उदय विच्छेद 5 कर्म प्रकृतियों का होता है, सूक्ष्म, साधारण, आतप, अपर्याप्त, मिथ्यात्व। आतप, आतप
और मिथ्यात्व। तो तो इसमें से कितनी घटेंगी? 4। साधारण नहीं इसमें भी आएगी। 4, इसमें 5 घटेंगी। क्लियर है? नहीं, इसमें इसमें 4 कैसे घटिया आपका में? सूक्ष्म, सूक्ष्म, अपर्याप्त, और आतप और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। आतप इसमें कैसे? करेगी सूक्ष्म, तो आपने अपर्याप्त और मिथ्यात्व 3। 1 मिनट, अपकाय में आतप तो 3, अच्छा 3 ही होगी। हाँ आपने ये कहा था कि अपकाय इसमें में, 4। हाँ भाई जी जी, बात सुनोगे एक बारी? हाँ बोलो। अब आपने ठीक ये लिख दिया है। ये अपकाय, देखो, इसके अंदर तो आतप नहीं है, इसके अंदर आतप नहीं है और साधारण नहीं है, हाँ और इसके अंदर साधारण नहीं है। हाँ जी, ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, तो लास्ट हाँ में जी, सब में 75 आ जाएगा। इसमें सब में 75 आ गया। अभी अब आगे चलेगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ। अभी ये समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये देखो इतना, फिर हाँ 79 जी, पृथ्वी काय का आ था, गया। अप काय का हाँ जी, 78 था, वनस्पति काय का 79 था। हाँ इसमें जी, से आ गया। 4 माइनस करी कि आतप नहीं होता, इसमें से हम्म, 3 करी कि आतप और साधारण नहीं होता, इसमें हाँ से जी, 1 करी साधारण नहीं होता, 4। तो 79 में से 4 गए 75, 78 में से 3 गए 75, 79 में से 4 गए 75। हाँ फिर जी, आगे देखते हैं, अब आगे करते हैं इसको, आगे का विषय समझना थोड़ा। हाँ, छठे क्रम ग्रंथ का विषय है। अब देखो क्या होता है। जीव यहाँ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ मरण हुआ जीव का, यहाँ उत्पत्ति स्थान में दिख नहीं जन्म रहा, लिया जीव ने। हाँ बोलो। दिख नहीं रहा जो आप कर रहे हो, अजी, जो आप कर रहे हो ना, ये नीचे दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? हाँ ब्लैक बोर्ड थोड़ा, हाँ आप ठीक है। चलो ऊपर कर देते हैं इसको। हाँ जी, कोई भी जीव है, जब ये पॉइंट जो है इसका मरने का है, मरण काल, मरने का जो स्थान था, क्षेत्र था, वो ये था, और ये उत्पत्ति क्षेत्र है इसका। तो ये जो बीच का जो होता है ये टाइल, इसको कहते हैं विग्रह गति। हाँ जी, विग्रह गति से जब जीव गया तो यहाँ आकर के उसने आहार पर्याप्ति की, आहार पर्याप्ति। जी, तो आहार पर्याप्ति करेगा, फिर वो शरीर पर्याप्ति करेगा। हम्म, शरीर पर्याप्ति होने से पहले ये जीव फर्स्ट गुण स्थान में आ जाते हैं। ये पहला भी करवाया था, क्योंकि इसका अवलिका का 6 अवलिका का टाइम दूसरे गुण स्थान का याद है या नहीं है? हाँ जी, याद है। तो शरीर पर्याप्ति से पहले ये फर्स्ट गुण स्थान में आ जाएगा, मिथ्यात्व में, हाँ जी, मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो इसके यहाँ दूसरे गुण स्थान में क्या होता है कि जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद या शरीर पर्याप्ति पर, हम्म, और फिर होती है इंद्रिय पर्याप्ति, हाँ जी, फिर होती है श्वासोश्वास पर्याप्ति। हम्म, जब तक श्वासोश्वास पर्याप्ति नहीं होगी तो उस जीव के श्वासोश्वास लेगा कहां से? तो इसलिए पराघात और श्वासोश्वास, जो मैं हर बार 5 कर्म प्रकृतियां लिखता हूं, हम्म, यहाँ भी देखो पराघात और श्वासोश्वास इकट्ठी है दोनों। हम्म, ठीक है ना? हाँ तो जी, पराघात और श्वासोश्वास का उदय है। पर्याप्त जीव को होता है और ना क्या पराघात क्या और श्वासो, पर्याप्त को पराघात होता और है श्वासोश्वास का उदय पर्याप्त जीव को होता है ना?
पर्याप्त को होता है ना, ये तो अभी अपर्याप्त अवस्था में है जी, हाँ। तो इसलिए जो है ना ये पराघात, श्वासोश्वास और उद्योत, इन 3 कर्म प्रकृतियों का उदय भी नहीं होगा तो 72 कर्म प्रकृतियों का उदय इस जीव को होगा। दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में। भाई जी पर हाँ, अपर्याप्त जीव का तो पहला ही गुण स्थान होता है। ये करण अपर्याप्त है। ठीक है, जो अभी करेगा पूरी पर्याप्तियां। हाँ, पूरी करेगा। ये करण दूसरे गुण अपर्याप्त की स्थान, तुलना में है। दूसरे गुण स्थान में करण अपर्याप्त ही आता है। लब्धि अपर्याप्त का तो उदय विच्छेद कर चुके हैं यहाँ पहले गुण हाँ स्थान में। जी, ठीक लब्धि है। अपर्याप्त का तो गुण स्थान में हो जाता है, सूक्ष्म तरीका अपर्याप्त का तप नाम कर्म का। हाँ जी, ठीक है ना। तो उद्योत नाम कर्म, श्वासोश्वास और पराघात, इन 3 कर्म प्रकृतियों का उदय न होने के कारण 72 कर्म प्रकृतियों का उदय पृथ्वी काय के जीव को होगा। और वैसे ही 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 72। भाई जी उद्योत नाम कर्म का उदय तो हाँ, बोलो 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 बोलो। इंद्रिय में भी होता है, है, एक इंद्रिय में हाँ, एक इंद्रिय में भी होता है। अच्छा। समझाया था ना चंद्र विमान की उपमा दे करके। हाँ, ठीक ठीक। चंद्र विमान, सूर्य विमान, सूर्य विमान में आतप नाम कर्म का, चंद्र विमान में जो है उद्योत नाम कर्म का। क्योंकि प्रकाश जो है, उष्णता में तो प्रकाश होता ही है, हाँ जी। जहां उष्णता है वहां तो प्रकाश होगा ही होगा। हमारे घर के अंदर भी जितनी लाइटें हैं सब गर्म है, उनका प्रकाश में उष्णता है। और जो चंद्रमा का वो तो प्रकाश फिर है, तेलु काय हुआ ना, तेलु काय में आती है तो ना। प्रकाश की बात चल रही है ना, बात तो प्रकाश की चल रही है। तेव का, वायु का उष्णता उसकी आतप नाम कर्म है। आतप नाम कर्म में क्या है, जो सूर्य का सप्टिक रतन है, सप्टिक रतन, सप्टिक रतन, क्या मणि के अंदर प्रकाश नहीं होता? होता है। होता है। तो मणि के अंदर जो प्रकाश होता है क्या वो तेवकाय है? नहीं। फिर ये क्या जरूरी है, प्रकाश होगा तो तेवकाय होगी। आप जो गरम वो मणि, कह रहे थे उसकी गल। हाँ हाँ, तो वो गर्म कह रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ ना। जैसे मणि है, प्रकाश चंद्रमा में भी है, हम्म। प्रकाश सूर्य में भी है, प्रकाश प्रकाश सूर्य में भी है, और प्रकाश चंद्रमा में भी है। चंद्रमा में शीतलता आएगी और सूर्य में क्या आएगी, उष्णता आएगी, या नहीं? जी। हम्म। तेवकाय तो नहीं कह सकते ना इसको। नहीं। नहीं। तेवकाय की जो उष्णता में प्रकाश होगा उसमें गर्मी आएगी। ठीक है। हाँ, तो जहां उष्णता है वहां तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश है तो जरूरी नहीं है कि उष्णता हो। अगर गर्मी है, तेवकाय है, तेवकाय का प्रकाश में तो उष्णता ही रहेगी, वहां शीतलता नहीं आएगी तेवकाय में। तो 3 कर्म प्रकृतियां माइनस करने से 72 कर्म प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में होता है, पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है। भाई जी एक बार ये चंद्रमा और सूर्य का बता दो, क्या क्या बता रहे देखते थे नहीं आप? आप चंद्रमा सूर्य? नहीं, वो बता रहे थे ना चंद्रमा, आपकी। वो हाँ, चंद्रमा की शीतलता जो है, उष्णता में शीतलता है, वो उद्योत नाम कर्म के ही लेते हैं उसको भी, ठीक है। हाँ, यही शीतलता। मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि जो खुद ठंडा हो और जी। प्रकाश देता हो वो आत्म नाम कर्म है। अब ये देखो,
तो यहाँ 72, 72, 72 दूसरा गुण स्थान ये आपका पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति काय का हो गया। पहले गुण स्थान में 79, 78, 79, इसमें से 4 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद, यहाँ 3 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद, यहाँ 4 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद। इसमें आतप नामकरण नहीं है, इसमें आतप और साधारण नहीं है, इसमें साधारण नहीं। तो सबकी 75 75 बची। 3 कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जो शरीर पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर होती है। प्राघात, श्वासोश्वास, उद्योग। जो आतप नाम कर्म का उदय विच्छेद करवाया था जिस टाइम, उस टाइम ये बताई गई थी चीज, आतप नाम कर्म का उदय दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं होता, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले फर्स्ट गुण स्थान में आ जाता है, इसलिए आतप नाम कर्म का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। समझाया था ये जब उस टाइम। तो इसी प्रकार शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले पराघात का उदय नहीं होता, और श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले श्वासोश्वास का उदय नहीं होता, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं होता। इसलिए 3 कर्म प्रकृतियां यहाँ करने 72, 72, 70। क्लियर हो गया? इसका मतलब भाई जी जो ये दूसरा गुण स्थान है ये करण अपर्याप्त का ही है। करण अपर्याप्त का ही होता है, किसी का भी हो, हाँ जी ठीक है। कोई भी जीव हो, क्योंकि हाँ जी। लब्धि अपर्याप्त जीव तो पहले गुण स्थान से आगे चढ़ता ही नहीं। नहीं जाएगा, हाँ जी नहीं जाएगा। कोई भी ठीक जीव है। है पर्याप्त अवस्था में, अगर दूसरा गुण स्थान तिर्यंच को भी है, मनुष्य को भी है और देवता को हाँ भी। जी हाँ जी हाँ नर जी गति वाले को दूसरा गुण स्थान नहीं होता हाँ जी। अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में हो जाए। इसी प्रकार बेंद्रिय, तेन्द्रिय और चतुन्द्रिय, इसको पूरा कर दो। सुभग, तेजु काय और वायु काय का रह गया ना अभी। उसमें तो गुण स्थान एक ही होता है। सुसवर, दूसवर, आदि और यश और अयश तीर्थंकर होते हैं। ये भी देखो, बेंद्रिय की निकालेंगे, गति कौन सी होगी? एक। कौन सी गति होगी बेंद्रिय में? एक गति, त्रियंच गति। गति, हाँ त्रियंच गति। अगली क्लास में सारा करके भेजना। जाति एक होगी, हाँ जी। बेंद्रिय होगी या तेंद्रिय होगी या चतुन्द्रिय होगी, हाँ। शरीर 3 होंगे, हाँ। अंगोपांग एक होगा। कौन सा अंगोपांग होगा इनको? उदारिक। उदारिक अंगोपांग। सन्नन भी एक होगा, हुंड, सेवार्थ सन्नन, सेवार्थ सन्नन। सेवार्थ है ना, हुंड संस्थान। उन स्थान वर्ण 4, अनुपूर्वी 1, विहायो गति भी अशुभ। 1, अशुभ। चौदह हो गई, 3 बढ़ गई ना इसमें, उससे 14 हो गई। आय केंद्रीय से और तरस रहेगा यहाँ, और जो स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, ये 3 कर्म प्रकृतियां तो ये हट जाएंगी, जी क्योंकि ये केंद्रीय में ही होती है, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। जी आतप यहाँ होगा ही नहीं, उद्योत उद्योत रह जाएगा, तो ये 6 हो जाएंगे। हाँ जी। ये कितनी आई हमारी? 1 2 3 तो 5 14 6 7 8 12 13 और 1 14। 14। अब इसकी देखनी है 20 कर्म प्रकृतियों में से, तो स्थावर, सूक्ष्म, साधारण तो होगा ही नहीं, हाँ जी पर तरस रहेगा, बादल रहेगा, प्रत्येक रहेगा, पर्याप्त भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है। ये 4 कर्म प्रकृतियां तो होंगी होती ही है। होंगी। हाँ। हाँ जी दूसवर दूसवर होगा, सुभग नहीं होगा और आधे नहीं होगा। जी। 15 रह गई। 15 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 35 हो गई हाँ तो 35 होगी। तो 77, 47 और 35, 82 कर्म प्रकृतियों का उदय बेंद्रिय को होगा।
ठीक है, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चतुंद्रिय हो, सिर्फ यहां लिखना है सिर्फ जाति में बेंद्रिय या फिर तेंद्रिय या फिर चतुंद्रिय, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। हम्म तो फर्स्ट गुण स्थान में तो 82 का ही हो जाएगा। अब यहाँ उदय विच्छेद जो सब 5 कर्म प्रकृतियों का सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त और मिथ्या तो मिथ्यात्वमोनीय और और आतप 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 नाम करा। है ही। तो तीन तो इसमें है ही नहीं। आतप का तो है ही नहीं, साधारण सूक्ष्म सूक्ष्म साधारण का भी नहीं है, दो का ही है दो। यहाँ। हाँ है जी। पर मिथ्या तो। दो का उदय विच्छेद। तो दूसरे गुण स्थान में हमारे पास आनी चाहिए 80 82 माइनस 2 80, लेकिन फिर वही 3 कर्म प्रकृतियां करेंगे। ठीक है। 3 नहीं होगी, इसमें ज्यादा हो जाएंगी ना मैन। क्यों? सुसवर भी है, दुसवर भी है और उद्योत भी है, पराघात, श्वासोश्वास। सुसवर दुसवर कब होगा, कौन सी पर्याप्ति पे होता है? इंद्रिय पर्याप्ति पे। भा- भाषा पर्याप्ति पे। भाषा पे। हाँ भाषा पर्याप्ति पे। और व्यायोग गति कब होती है? व्यायोग गति शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होती है। अच्छा 1 2 3 4 5 6, 6 निकाल देंगे तो 74 कर्म प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में हो सकता है। ये याद रखना सारे। इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा ये 6 कर्म प्रकृतियां क्यों निकाली हैं ये बताता हूं मैं आपसे। 8 कर्म प्रकृति है, इसको इधर से समझो। 6 निकालिए। जब कोई भी जीव है, एकेंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चतुंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, इनके नामकर्म की विग्रह गति में, विग्रह गति में, ये विषय है नहीं इसका, वैसे मैं वैसे करवा रहा हूं आपको। विग्रह गति में कौन कौन सी उत्थि है इसके देखो। एक तो होगी गति, त्रियंच गति, त्रियंच गति का उदय होगा। और जाति कौन सी होगी? एकेंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चतुंद्रिय हो, एक का ही होगा ना। हाँ जी एक का ही होगा जिसका जो भी है। जिसका भी होगा एक गति का, त्रियंच गति हो गई, एक जाति होगी। शरीर, शरीर तो 3 ही है। शरीर का जो होता है तेजस और तेजस कार्बन, कार्बन 2 ही होते हैं विग्रह अच्छा गति वो में। तेजस और कार्बन। है। जिसको आता हो बहुत बढ़िया है विषय ये। गति, जाति, शरीर 2, तेजस और कार्बन। कार्बन। फिर होगा इसके वर्ण चोक, अच्छा फिर होगी आनुपूर्वी, हम्म फिर 3 कर्म प्रकृतियां ये होंगी, 2 कर्म प्रकृतियां अगुरु लघु और निर्माण। आप कहोगे ये कहाँ का चैप्टर आ गया? ये छठे गुण कर्म ग्रंथ का चैप्टर है ये। फिर होगी इसके तरस या स्थावर, बादरी या सूक्ष्म, एक होगी ना एक जीव की। तो ये जो कर्म प्रकृतियां है ना, ये आहार पर्याप्ति से पहला, आहार पर्याप्ति होने के बाद फिर जुड़ता है उदारिक शरीर, उदारिक शरीर, अंगोपांग, आहार पर्याप्ति के बाद उपघात और 1 2 3 सनन, संस्थान,
और प्रत्येक या साधारण। क्लियर है? ये दोबारा बताना भाई जी, आहार पर्याप्ति के बाद क्या क्या होगा? इसको हटा दूं एक बार सारे को? दोबारा समझा दो। समझ सारे को हटा दूं एक बार इसको, या सारा समझना दोबारा इसको समझना है कोई नहीं, इसमें से विषय? नहीं, ये तो हो गया। ये तो हो ये तो गया। क्लियर हो गया होगा। चलो हाँ। बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो ये इंटरेस्टेड विषय है, ये अब आपका आगे के विषय हैं वैसे ही है, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। नाम कर्म की 21 कर्म प्रकृतियों का उदय विग्रह गति में होता है। विग्रह गति में नाम कर्म की 21 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। गति, जाति, शरीर और गति, वर्ण तो, जाति, शरीर, वर्ण, वर्ण तो, चतुष्क, गुरु लघु, अणुपूर्वी, गुरु लघु, निर्माण, तरस। ये तो ऑप्शन में आ जाएगा ना। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चंद्रिय में तरस आ जाएगा। अगर एक इंद्रिय होगा तो यहाँ स्थावर आ जाएगा। तरस या स्थावर कर लो, ऐसे कर लो। ऑप्शन आ गया, ये विकल्प आ गया। ये या तो तरस का होगा या स्थावर का होगा। क्लियर हो गया ये दो? हाँ जी। और शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर। इसका तो ये विकल्प में नहीं है, ये चारों कर्म प्रकृतियां तो उदय में रहेंगी। ये तो कहा था कि ये चारों ध्रुव है। प्रकृतियों में विकल्प नहीं चलेगा। अब हाँ विकल्प कहाँ जी। चलेगा? सुभग, दुर्भग, एक का ही होगा उदय। या तो सुभग का होगा या दुर्भग का होगा। आधे का होगा या अनादे का होगा। एक टाइम में तो एक ही कर्म प्रकृति उदय में आएगी। यश का होगा या अयश का होगा। और बीच में रहेगी हमारी तरस्य स्थावर और बादर या सूक्ष्म। पर्याप्त या अपर्याप्त। या अपर्याप्त। कोई भी जीव है, विग्रह गति में अगर कोई जीव है तो 1, 2, 2 4 और 4 8 और 1 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 कर्म प्रकृतियों का उदय कोई भी जीव हो। क्लियर हो गया? विग्रह गति में, जी। विग्रह गति में जब जीव है तो उसकी नाम कर्म की 21 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। ये भिंडी धो के छलनी में डाल देना, मैं साफ कर लूंगी फिर। विग्रह गति का देख लो एक बार। विग्रह गति में नाम कर्म की 21 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। उसमें गति 1, जाति 1, शरीर 2, तेजस कार्बन, वर्ण चौक, 1 अनुपूर्वी। ये देवगति का जीव हो, नरक गति का जीव हो, त्रियंच गति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव हो, सिर्फ ये हट जाएंगे। जो विकल्प है ना, ये हट जाएंगे। सुबह अधे हट जाएगा नरक गति में, जैसे यश हट जाएगा। क्लियर है ना ये दो? लेकिन रहेंगी 21 ही। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? हाँ जी, हो गया। ये केंद्रीय हो, चिबेंद्रीय हो, चितेंद्रीय हो, चतुंद्रीय हो, कोई भी जीव हो, ये केंद्रीय में भी विकल्प हट जाएंगे। आधे का, यश का, सुभग का, पर्याप्त और तरस का, यही तो विकल्प हटेंगे केंद्रीय में। हाँ जी। रहेंगे 21 की 21। फिर क्या होगा आगे? जब आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति जब स्टार्ट करता है जीव, तो नरकानुपूर्वी का जो एक अनुपूर्वी है ये तो माइनस हो जाएगी। अनुपूर्वी तो इसमें से विग्रह गति में ही उदय होता है अनुपूर्वी का, आगे तो उदय होगा नहीं। अनुपूर्वी का खत्म हो जाएगी तो बाकी रह जाएंगी हमारे पास
20 कर्म प्रकृतियां। अब जुड़ेंगे इसके अंदर प्लस, औदारिक होगा तो औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और प्रत्येक या साधारण, ये ऑप्शन आ जाएगा। इसकी अपेक्षा से, केंद्रीय की अपेक्षा से भी आएगा। अगर बेंद्रीय तेंद्रीय चतुंद्रिय करेंगे साधारण हटा ही देंगे इसको। क्लियर है? जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। एक एक बार ना फिर बता दो जरा ये क्या बताऊं, बोलो। 21 कर्म ये प्रकृतियां। जो नहीं, वो जो 21 कर्म प्रकृति में एक हटा के 20 रखी ना, उसके साथ और कौन सी रखी है फिर? वो अब प्लस होंगी। अब हाँ। औदारिक शरीर, हम्म औदारिक अंगोपांग, हम्म ये केंद्रीय में हट जाएगा अंगोपांग, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ये मतलब कि बेंद्रिय से आएगा अंगोपांग ना? बेंद्रीय में आएगा अंगोपांग, वो तो अपने को पता ही है ना। हम्म। तो औदारिक शरीर, अंगोपांग, प्रत्येक या साधारण का एक विकल्प आ जाएगा। प्रत्येक या साधारण तो एक केंद्रीय में आएगा ना? नहीं, प्रत्येक तो सब। विकल्प कर्म प्रकृतियां तो उतनी ही प्लस होंगी ना, विकल्प हटा जाएगा, या तो हट जाएगा या विकल्प रहेगा, दो चीज हो सकती हैं। सनन, संस्थान और उपघात। छह होगी होंगी ये, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या जुड़ेगा इसके बाद? ये 26 हो जाएंगी। फिर इसके बाद जुड़ेगा पराघात और विहायोगति और इसके प्लस जुड़ेगा अतप या उद्योत। ये जुड़ेगा तो ये साथ में जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर जुड़ेगा श्वासोश्वास, फिर प्लस पर्याप्ति, पर्याप्त हो जाएगी, इंद्रिय पर्याप्ति होगी, श्वासोश्वास होगी, ये भाषा पर्याप्ति, सुसवर या दूसवर, ऐसे चलता है। तो जो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त जीव नहीं है, उसमें पराघात भी नहीं होगा, विहायोगति भी नहीं होगी, आतप उद्योत भी नहीं होगा, इसलिए ये हटा देते हैं। श्वासोश्वास भी नहीं होगा, दूसवर भी नहीं होगा, इसलिए वहां 74 कर्म प्रकृतियां ली गई। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। ये ना मतलब कि शरीर प्राप्ति से पर्याप्त तो होता ही है ना, अपर्याप्त भी शरीर तो प्राप्ति करता ही है ना? करने से पहले वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा जी। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वो जीव फर्स्ट गुण स्थान में आ जाते हैं, इसलिए उनके फर्स्ट गुण स्थान में ही उदय होगा, दूसरे गुण स्थान में उदय नहीं हो पाता।